सोचिए जरा, हमारे देश में इतना सारा सोना, लोहा और कोयला ये सब आता कहाँ से है? इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारी जमीन के नीचे करोड़ों सालों के इतिहास में छिपा है। चलिए, आज इसी कहानी को समझते हैं। ये जवाब हमारी नजरों से दूर जमीन में मीलों नीचे दफन है, उन पुरानी बहुत पुरानी चट्टानों में जिन्होंने हमारे इस देश को बनाया। और हाँ, ये सिर्फ पत्थर नहीं है, ये तो हमारे देश की पूरी इकोनॉमिक स्टोरी की बुनियाद है। तो आज हम एक जियोलॉजिकल जर्नी पर चलेंगे। शुरुआत करेंगे धरती की सबसे पहली चट्टानों से, फिर देखेंगे भारत का खजाना कहाँ छिपा है, बात करेंगे हीरों की, फिर कोयले की, और आखिर में पहुंचेंगे लावा से बने पठार तक। तैयार हैं? ये जो टाइमलाइन है ना, ये हमारी इस यात्रा का रोड मैप है। हम शुरू करेंगे सबसे पुरानी चट्टानों यानी आर्कियन से, फिर एक एक करके आगे बढ़ेंगे धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना और आखिर में सबसे नई डेक्कन ट्रैप तक। हर परत भारत की कहानी का एक नया पन्ना खोलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं धरती की पहली चट्टानों की, मतलब वो फाउंडेशन जिस पर बाकी सब कुछ टिका है। जरा इमेजिन कीजिए, हमारी धरती जब सिर्फ एक आग का गोला थी और धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे ठंडी हो रही थी। उस वक्त जो सबसे पहली चट्टानें बनी वही हैं आर्कियन रॉक्स। ये हमारे सब कॉन्टिनेंट का बेस है, मतलब वो पेरेंट रॉक्स जिनसे बाकी सारी चट्टानों का जन्म हुआ। चलिए अब आते हैं अगली लेयर पर, और यहीं से कहानी मजेदार हो जाती है, क्योंकि भारत का असली मेटालिक ट्रेजर मतलब धातुओं का खजाना यहीं छिपा है। ये है धारवाड़ सिस्टम। अच्छा, इसका नाम धारवाड़ क्यों पड़ा? क्योंकि कर्नाटक के धारवाड़ जिले में ही जियोलॉजिस्ट्स ने पहली बार इन्हें स्टडी किया और इनकी अहमियत को समझा। ये ज्यादातर कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारी, शिमोगा और साथ ही हमारी पुरानी अरावली की पहाड़ियों में मिलती हैं। अब देखिए, ये चट्टानें इतनी खास क्यों हैं? क्योंकि इकोनॉमिकली ये इंडिया की सबसे सबसे जरूरी चट्टानें हैं। लोहा, सोना, मैंगनीज, तांबा, आप नाम लीजिए, लगभग सारी बड़ी धातुएं इन्हीं में मिलती हैं। इसीलिए तो इन्हें इंडियाज मिनरल वॉल्ट यानी भारत की खनिजों की तिजोरी कहते हैं। और ये इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि जियोलॉजी सीधे सीधे दौलत से कैसे जुड़ी है। कर्नाटक की मशहूर कोलार गोल्डफील्ड्स और हट्टी की सोने की खदानें, जो एक जमाने में दुनिया की सबसे गहरी खदानों में से थीं, वो सब इन्हीं धारवाड़ चट्टानों के अंदर हैं। तो अगली बार जब कोई सोने की चीज देखें तो याद रखिएगा कि उसकी कहानी इन अरबों साल पुरानी चट्टानों में ही शुरू हुई थी। चलिए, अब टाइम में थोड़ा और आगे चलते हैं। अब बात उन चट्टानों की जिनसे हमारे घर और इमारतें बनती हैं और जिनमें हीरे भी मिलते हैं। यहाँ हमारे पास दो सिस्टम हैं, कुडप्पा और विंध्यन। नाम से ही पता चल रहा है, एक का नाम आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले पर है और दूसरे का विंध्य की पहाड़ियों पर। और दोनों में एक चीज कॉमन है, ये बिल्डिंग मटेरियल से भरी पड़ी हैं। खास तौर पर अगर विंध्यन सिस्टम की बात करें तो इससे हमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी सब कुछ मिलता है। लेकिन रुकिए, इसमें एक सरप्राइज भी है, और वो है हीरे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। मध्य प्रदेश की मशहूर पन्ना की खदानें और आंध्र प्रदेश की वो लेजेंडरी गोलकोंडा माइंस, जहां से कोहिनूर जैसा हीरा निकला था, वो सब इसी विंध्यन रॉक सिस्टम का हिस्सा हैं। तो मतलब ये चट्टानें सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि बेशकीमती खजाना भी बनाती हैं। अब आते हैं भारत की एनर्जी की लाइफलाइन पर। अगली लेयर है वो जो हमारे देश की इंडस्ट्री को पावर देती है। जी, हम बात कर रहे हैं काले सोने की। दिलचस्प बात यह है कि ये चट्टानें आपको पहाड़ों पर नहीं बल्कि नदी घाटियों में मिलेंगी, खास तौर पर दामोदर, महानदी और गोदावरी नदी की घाटियों में। और ये लोकेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा क्लू है कि यहाँ क्या मिलने वाला है। और ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। भारत का लगभग सारा कोयला, मतलब 98% सिर्फ और सिर्फ इसी गोंडवाना रॉक सिस्टम में मिलता है। सोचिए, 98%। ये दिखाता है कि ये सिस्टम हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कितना कितना ज्यादा जरूरी है। और ये कोई ऐसा वैसा कोयला नहीं है, ये ज्यादातर बिटुमिनस कोयला है, जो एक बहुत अच्छी क्वालिटी का फ्यूल माना जाता है। इसी कोयले ने इंडिया के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को फ्यूल किया है। हमारी ट्रेनों से लेकर हमारे पावर प्लांट्स तक सब कुछ इसी पर चला है। चलिए,
अब हम अपनी इस जियोलॉजिकल जर्नी के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं और ये शायद सबसे ड्रामेटिक हिस्सा है, एक ऐसा पठार जो पिघले हुए लावा से बना है। तो ये डेक्कन प्लाटो बना कैसे? ये एक बहुत बड़ी घटना थी। जब इंडिया की जमीन अफ्रीका से टूटकर अलग हो रही थी तो जमीन में बहुत गहरी दरारें बन गईं। इन दरारों से बिना किसी बड़े धमाके के लावा बस बहता गया और फैलता गया एक बहुत बड़े एरिया में। फिर जब ये लावा ठंडा हुआ परत दर परत तो इसने बेसाल्ट चट्टान का एक ऊंचा सपाट पठार बना दिया। और हाँ, एक मजे की बात, ट्रैप शब्द स्वीडन शब्द ट्रैपा से आया है जिसका मतलब है सीढ़ी, क्योंकि ये लावा की परतें सीढ़ियों जैसी दिखती हैं। और ये लावा का फैलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि डेक्कन ट्रैप्स का 75% हिस्सा अकेले महाराष्ट्र में है, बाकी का हिस्सा मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला है। ये वाकई बहुत बड़ा था। और इस लावा का एक सीधा नतीजा क्या निकला, वो है हमारी मशहूर काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ये उन्हीं बेसाल्ट लावा चट्टानों के टूटने फूटने से बनती है। और ये मिट्टी इतनी उपजाऊ है, खासकर कपास की खेती के लिए, कि इसे कॉटन सॉइल या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है।